योग की सही परिभाषा क्या है? ये प्रश्न जो है वो हर एक पर्सन पर वेरी करता है। जो जैसा देखता है वो वैसा ही बोलता है। उदाहरण के तौर पर 4 अंधे लोगों से पूछा गया कि हाथी क्या होता है। तो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा तो उसने बोला कुछ लंबा गोल सा हाथी होता है। एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी तो बोलता कि कोई पतली सी लंबी सी चीज़ जिसके लास्ट में बाल होते हैं वो हाथी होता है। किसी के हाथ में उसके दांत आए, बोलते बड़ा चिकना सा होता है और कर्व होता है और तीखा होता है आगे से। किसी के हाथ में उसका माथा आया या यूँ समझो कि पेट आया तो वो बोलता कि गोल सा होता है, बड़ा सा होता है। पर क्या वास्तविकता में कोई भी गलत है या कोई भी सही है? पूर्ण सत्य क्या है? जो कुछ भी आप काम करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने आप को जानने के लिए, वो योग है। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान दिया, महावीर ने प्रेक्षा ध्यान दिया। ऐसे जितने संत हुए सब ने कोई ना कोई मार्ग बताया है। वो सभी चीज़ें योग के अंदर कंसीडर होती है। और आगे आने वाले समय में भी जितने संत होंगे सभी कोई ना कोई मार्ग उस समय टाइमलाइन की ज़रूरत के अनुसार कोई तरीका ईजाद किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो जो तरीका ईजाद होगा वो भी योग होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। सही सभी हैं। अंधे आदमी के हाथ में क्या पड़ता है उस पर बात है। या फिर यूँ कहो कि वो जो ज्ञानी पुरुष है और अंधे जो है वो हम लोग हैं जो उस तरीके को सिर्फ मानते हैं कि वो हाथी की सूंड ही है हाथी, या हाथी की पूंछ ही है हाथी। जितना भी मटेरियल आपको मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति, खुश रहने का, आनंद में रहने का, वो सब कुछ योग है। तो योग की कोई परिभाषा ऐसी नहीं कर सकते जो डिफाइन कर दे कि यही योग है। योग की परिभाषा परिभाषा जब भी आ जाता है शब्द, तो वो बहुत ही सीमित करना हो गया कि मैं योग के माध्यम से या फिर योग को इस तरीके से देखता हूँ। वो मेरा विज़न है, वो किसी और का हो ना हो बात अलग है। और बात सही भी है और गलत भी। कि सही इस वजह से कि मैंने जाना और मैंने कहा, गलत इस वजह से है कि मैंने दूसरे जो परिभाषा दे रहे हैं उसको नकारा। भाई वो उसका विज़न हो सकता है, ये मेरा विज़न है। तो योग जो है वो एक ओवरऑल चीज़ है। वो हाथी है जिसको पूर्णतः जब आप महसूस करोगे तभी बता पाओगे कि ये योग है। धन्यवाद।